हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है वेरी हाई क्लेम रिजेक्शन इन 2022 एंड रीजन फॉर इट। देखिए, अभी हो क्या रहा है। ये जो एक साल, पिछले 12 महीने या 1.5 साल निकले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरे हैं, खासकर कस्टमर्स के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए। हो क्या रहा है, पिछले 2016 के बाद इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे अब हालात ये हो रहे हैं कि जब भी आप क्लेम के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपके साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है। इंडिया में जो मेट्रोज हैं उनके अंदर, और खासकर जो थोड़े से बड़े सिटीज हैं, वहाँ पे जब भी किसी क्लेम का आ रहा है, आई वुड से 70% 80% केसेस के अंदर कंपनी इतने ज़्यादा शक से क्लेम्स को देख रही है। तो जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो वहाँ पे जाके उसको कुछ ही टाइम के अंदर क्वेरी लग जाती है कि भी हमें आपके क्लेम में कुछ डाउट लग रहा है। तो एक तो डाउट हो रहा है, और सेकेंडली उसके बाद सेकेंड स्टेप हो रहा है कि इन्वेस्टिगेटर आ रहे हैं। अब इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है कि कई जगह के ऊपर कोई भी पर्सन है, कंपनी उसको इन्वेस्टिगेटर बना देती है, एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है, वो अपने इन्वेस्टिगेटर भेजती है। जो अच्छी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो तो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, और काफ़ी केसेस के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनका बेसिकली नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की, और ना उनको इंश्योरेंस की नॉलेज होती है, ना उनको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होती है। हाँ, इस चीज़ में वो बहुत अच्छे होते हैं कि किसी क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम डाल लेते हैं। अब एक पर्सन आया, सपोज कर लो पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उससे वो कुछ भी लिखा लेगा, या फिर जब वो देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर का पर्पस ये है कि उसको एक क्लेम रिजेक्शन के अंदर इंसेंटिव मिलने वाला है, तो उस केस में वो क्या करता है कि वो बायस होता है। क्लेम रिजेक्शन के लिए पूरा जोर लगा रही है। कंपनी को डाउट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का 80% बायस है। इट्स नॉट ए 50-50 थिंग। जब एक इन्वेस्टिगेटर है, उसका तो 99.9% बायस है यार, कोई ना कोई रीजन लगा के एक क्लेम रिजेक्ट ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं एक इन्वेस्टिगेटर जो कम्युनिटी है उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट देखो, हमें तो एज ए कंज्यूमर है, मैंने 30-40 हज़ार रुपये, 20-30 हज़ार रुपये पॉलिसी के लिए दिए। क्लेम के टाइम पे एक तो क्लेम डिले हो गया, और ऊपर से इन्वेस्टिगेटर आ रहा है और ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हॉस्पिटल में क्या करके आ रहा है। इन्वेस्टिगेटर वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो क्या हुआ, मैंने एक तो पैसा दिया और ऊपर से मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। ये तो ऐसा हुआ कि भी आपने एक अमेजोन फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, और जैसे ही आपके घर फ़ोन आ गया, जब आपने उसको यूज़ करने लगे तो उस टाइम पे कोई इन्वेस्टिगेटर आ गया। मैंने पैसा देके माल लिया तो भैया अभी सर्विस दो। दैट प्रोडक्ट शुड वर्क ऑन इट्स ओन। तो एक एक्सट्रीम बायस चलता है पॉलिसी होल्डर के प्रति। हाँ, ये बात सही है कि भी एक पॉलिसी होल्डर है, उसने हजारों रुपए दिए और कंपनी के ऊपर रिस्क है, लेकिन हर एक बंदा तो क्लेम लेता नहीं है। 10 में से 9 लोग तो ऐसे होते हैं जो 10-15-20 साल में एक भी क्लेम उनका आता नहीं है। तो जिसका क्लेम आया, जब वो ठीक है, कंपनी के ऊपर रिस्क है, लेकिन जो एक बायस आ जाता है क्लेम के टाइम के ऊपर, एक तो पहली कंपनी का काम ही क्लेम रिजेक्शन होता है, दूसरा ये होता है कि भी जब इन्वेस्टिगेटर आ गया तो एक क्लाइंट बेसिकली फंस जाता है। अब काफी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, हमने फिर उनने हमने इंश्योरेंस ombudsman के लड़के भी क्लाइंट के पेस उनके पास लड़कर क्लाइंट को पैसे भी दिलवाए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर प्री डिसाइडेड है कि ये क्लेम रिजेक्ट करना है, तो वो कई बार वो जो लैब असिस्टेंट होता है या जो टेक्नीशियन होता है या जो हॉस्पिटल में, उनको घूस देने की कोशिश करता है। कई बार वो कस्टमर के साथ भी बहस करता है। तो क्योंकि देखो, जो पर्सन नीचे एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है, ज्यादातर केस में ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, उसको इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बायस्ड है, कई बार अपना एक बिजनेस चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये ठीक है, आप जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, और वो बायस है तो इससे कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब इसकी जो बेसिक जो रीजन है वो ये है कि 2016 से पहले काफी जो पॉलिसीज होती थी उनके बाद 45 या 50 के बाद तो मेडिकल चेकअप होता ही होता था। फिर कुछ कंपनियों ने ऐसी, मैं तो यही बोलूंगा कि चीटिंग की या बदमाशी की, या एक बहुत ही लो कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स आए, या उनके पास इन्वेस्टर्स का प्रेशर आया, या जो सीईओ है, एमडीज हैं, जो कंपनी के चलाने वाले थे, वो बिल्कुल दब गए, या उनके मन में लालच आ गया, भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन मैक्सिमम कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर, यानी 2016 के बाद धीरे 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 करके 2020 कोविड के बाद आते आते, कोविड के 6 महीने के बाद तो ये हालत है, 6 महीने 2022 से लेके अब तक 3 साल हो गए कोविड को। इस दौरान आज हालत ये है,
आज आप पॉलिसी करा रहे हो, आपकी उम्र 25 साल है, 35 साल है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है। किसी भी उम्र की आप पॉलिसी लो, मेडिकल जो प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप होता है, कोई मैक्सिमम कंपनी करवा ही नहीं रही है। मैक्सिमम कंपनी आई वुड से कि अगर इंडिया में 40 कंपनी है, शायद 2-3 कंपनीज करवाएंगी। मैक्सिमम का मतलब क्या था, मेजॉरिटी 95% जो पॉलिसीज हैं जो आज की डेट में हो रही है, उनमें मेडिकल चेकअप हो ही नहीं रहा। और आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि जब भी किसी की पॉलिसी हो रही है, मेडिकल चेकअप एक एज के बाद कंपलसरी होता था। तो ऐसी कौन सी मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट आ गई है कि भाई एक आप मैं पॉलिसी ले रहा हूँ और मेरे को एक पर्सन कॉल कर रहा है, उसको बोलते हैं टेली मेडिकल अंडरराइटिंग या मेडिकल कॉल। अब वो फोन के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात तो सपोज कर लो कि मैं एक दुकानदार हूँ या मैं 12वीं पास हूँ, या मैं मेरे को पता लग गया, मेरे पास पैसा आ गया थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब वो सामने वाला जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादातर केस के अंदर जो कॉल करने वाले होते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। अब एक डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, और 99% केसेस के अंदर जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। अब किसी पर्सन को कॉल करें, आप उससे 30, 40, 50 बीमारियां पूछ रहे हो। अरे सामने वाले पर्सन को नॉलेज नहीं है, मेरे को लगा लो, मैं सपोज कर लो पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को क्या मालूम वो मेरे से क्या पूछ रहा है और मैं क्या उसको जवाब दे रहा हूँ। और ज्यादातर केस के अंदर लोगों को ऐसे कोई कॉल करे वो वैसे ही घबरा जाते हैं। यू नो पुराने टाइम में क्या होता था, आज से 30 साल पहले जिस किसी की उम्र भी 60 साल 55 साल से ऊपर होती थी, अगर उसको बोला जाता था कि भाई हॉस्पिटल जाना है, या एक वर्ड होता था सर्जरी या ऑपरेशन, लोग बस ये सोचते थे, चाहे वो छोटा सा कान का ऑपरेशन है, वो सोचते थे ये गया, ये हॉस्पिटल से वापस नहीं आएगा। यू नो इंडिया में कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइप से होता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन का स्प्रेड ऐसा नहीं होता था। आज आप पॉलिसी ले रहे, जितने मर्जी कॉम्पिटेंट है, एक पर्सन आपको कॉल कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आपके लिए पहली बार मेडिकल फील्ड की बातें की जा रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम ले रहे हैं जो आपको कभी जिंदगी में सुने नहीं। तो एक इंसान वहां पे गूगल करके थोड़ी देखता है, अच्छा जी आपने मेरे से पूछा, ये बीमारी का नाम मैं सर्च करके बताता हूँ, मुझे तकलीफ है या नहीं है। ज्यादातर लोग क्या होता है, फटाफट कर करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। पॉलिसी जो होती है उसके अंदर एक बहुत भारी लूप होल रह जाता है कि जो कंपनी ने पूछा, जाने अनजाने में आप उसका गलत जवाब दे बैठे। दूसरा, मेरी उम्र 60 साल है, मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ और कोई भी कंपनी अगर मेडिकल चेकअप नहीं करवा रही, तो किसको फायदा हो रहा है? कंपनीज को फायदा हो रहा है। मैं पॉलिसी लेने गया, मैं सपोज करो बैंक से रिटायर हुआ, 58-60 एज जो भी है जिसके ऊपर मैं रिटायर हुआ, और कंपनी ने मुझे बोला कि जी हम आपकी पॉलिसी करेंगे। मैंने उनको 40,000 रुपये दे दिए, उन्होंने 30, 40, 50 लाख की पॉलिसी दे दी। कॉल मेरे को कर रहे हैं, मैं रिटायर हुआ, मेरी जो भी फील्ड से मैं रिटायर हुआ, मेरे को मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि जिस टाइम मैं रिटायर हो रहा हूँ उसके बाद, उससे पहले मेरा एक एक्टिव लाइफस्टाइल होता था, अब मैं रिटायर हुआ हूँ और इमिडिएटली मेरी बॉडी के अंदर मेरी कितनी आर्टरीज ब्लॉकेज है, मेरी लीवर क्या क्या हालत है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है नहीं है। जैसे जेंट्स को कुछ प्रॉब्लम 50-55 की एज के बाद इंडिया में होती होती है, खासकर जिनकी सिटिंग लाइफस्टाइल होती है। हर्निया की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी के आर्टरी वगैरह तो आजकल ब्लॉकेज होती होती है। तो जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, सामने वाली कंपनी ने मेरा हेल्थ चेकअप करवाया नहीं, मेरी मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं। हाँ, मेरे को किसी यारों दोस्तों ने बताया कि पॉलिसी लेनी चाहिए, पॉलिसी मैंने ले ली। पॉलिसी लेने के 6 महीने, साल 2 साल के बाद कोई क्लेम आ जाए, अगर कंपनी बोल देती है कि आपने छुपाया है, कैसे लड़ोगे? मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 15 लाख का क्लेम आ गया और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि जी हमें आपके ऊपर शक है। अरे भाई, जब आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये धंधा कर रहे हो, तो इसके अंदर ऐसी गुंजाइश क्यों रखते हो कि भी कस्टमर के ऊपर आप जिम्मेवारी डाल रहे हो? जब आदिकाल से ये जो बिजनेस होता था, जिसकी उम्र ज्यादा होती थी, आपको मालूम है कि आपने उसको जेन्युइनली क्लेम देना है, तो आप उसका ऑडिट करते थे, क्वालिटी चेक करते थे, उसका मेडिकल चेकअप कराते थे। आज ऐसा 2016 के बाद कौन सी आपके हाथ में, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि गिदड़ सिंगी आ गई, कि आप उसको घर बैठे बैठे फोन कॉल पे चेक करने लगे। आपके फोन के अंदर क्या एक्सरे लगा हुआ है, आप उसका ब्लड टेस्ट कर लोगे। सारी जिम्मेवारी कस्टमर के ऊपर डाल क्यों रहे हो? अगर आप एथिकली बिजनेस करना चाहते हो, अगर किसी की उम्र 45-50 से ऊपर है, मेडिकल चेकअप कराओ। जब 2016 से पहले कराते थे, आज ऐसी क्या तकलीफ होने लगी कि आप नहीं करवा रहे हो? अब तो गली गली के अंदर मेडिकल सेंटर खुले हुए हैं। तो पिछले इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, पहले जो मैंने पॉलिसी करी, कोई प्रपोजल फॉर्म क्यों नहीं बात कर रहा?
तो प्रपोजल फॉर्म में मिस्टेक्स होंगी, दूसरा मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा, तीसरा जो क्लेम आएगा मुझे नहीं पता वहां पे क्या सिचुएशन होगी, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। कैसे करेंगे हम लोग हर एक स्टेप के ऊपर? ये जो 4-5 स्टेप्स हैं, इस हर एक के अंदर कस्टमर का ही नुकसान हो रहा है। एक तो पॉलिसी के लिए मुश्किल से पैसे जोड़ो, ऊपर से इतना भारी जीएसटी तो सरकार ले जाती है। उसके बाद जो मैक्सिमम लोग जो पॉलिसी करने वाले हैं वो सेल्स वाले हैं, ठीक है, किसी को पड़ी नहीं है मेरे घर की, ठीक है, और सारे बंदे एक ही कंपनी की पॉलिसी सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरे पास तो चॉइस होनी चाहिए ना। मैं आज पैसा लेके निकला हूँ तो मेरे पास चॉइस है। आज अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल लग रही है, मेरा बजट 60,000 रुपये का, तो 60,000 में मेरे पास ऑप्शन है, ये 5-6 मोबाइल उनमें से ले लूंगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही लेना पड़ेगा। तो एज एज अ कंज्यूमर, ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एज अ कंज्यूमर थोड़ी सी आप इस चीज के लिए जागरूक होइए, पॉलिसी ढंग से बाय करिए, पॉलिसी को समझिए। कल एक सज्जन है, बहुत पढ़े लिखे, अच्छी इनकम है, मैंने उनको बोला, मैं कहा जी आप, ठीक है कंसल्टेशन आपने ली है, लेकिन आपको इसकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी लगेगी, प्रपोजल फॉर्म पढ़ने लगेंगे, आपको इसका ब्रोशर भी पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है जी हमने आपको 1,500-2,000 रुपये देके फिर एज अ कंसल्टेंट हायर क्यों किया है? अरे भाई मैंने आपने हमें हायर किया, हमें खरीद थोड़ी लिया है, तुम्हारी सारी जिंदगी जिम्मेवारी क्या आप मेरी है? राइट? मैं देखो थोड़ी ब्लंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कभी क्लेम रिजेक्ट ना हो, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इस चीज के अंदर मेरा जो यहाँ पे बताने का इंटेंशन है वो है कि आपके पैसे बचें, जो मेहनत करके पैसे लगा रहे हो उसके बाद क्लेम आपके ऊपर आना है, आपका पैसा जाने वाला है या आपको पैसा मिलेगा, उसके लिए कोई भी इंसान जिंदगी में जिम्मेवारी नहीं ले सकता, ना आपका एजेंट, ना मैं, ना कोई कंपनी। पॉलिसी लेनी है उसके सिर्फ 3-4 ही तरीके हैं। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन 40 पेज है, पढ़ने ही पड़ेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है? दैट मीन्स यू आर बाइंग अ पॉलिसी विद अ बिग लूप होल। किसी पर्सन को आप पूछ लोगे, उसने अपनी इंटरप्रिटेशन बता दी, गलत निकल गई तो क्या करोगे? ठीक है, किसी ने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, अरे खुद पढ़ो, पढ़े लिखे हो तो पढ़ क्यों नहीं लेते अपने आप? सेकेंडली, प्रपोजल फॉर्म ढंग से पढ़ो, प्रपोजल फॉर्म के लोगों के पास कॉपी नहीं होती, मेडिकल चेकअप नहीं करा रहे, इन्वेस्टिगेशन होगी उसको आप हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं है ना? तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, एक किसी पुराने बंदे ने कहा था कि भाई कस्टमर, कष्ट कष्ट से मरने वाले को कस्टमर कहा जाता है, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल होता है उसके लिए सामने वाले क्लाइंट है, वो एक विन विन सिचुएशन पे काम करता है, उसके लिए वो उसके लिए केयर कर रहा है, उसके साथ मिल के एज अ टीम काम कर रहा है। जब सामने वाला मेरा कस्टमर है तो समझो फिर भाग्य उसी का खराब है, ठीक है? तो आज की डेट में ये जो क्लेम रिजेक्शन हो रही है, क्लेम रिजेक्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्लेम रिजेक्शन के दौरान जो आपके एंड पे लूप होल्स बच जाते हैं उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है, ठीक है? हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, इसके अंदर आप उनको थोड़ा सा अपने आप को जागरूक होइए, लोगों को स्प्रेड करिए, आप स्टैंड करिए ना, 10 लोग इकट्ठे होकर शोर मचाओ कि आप मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवा रहे, है ना? आपका कानूनी हक है, आप शोर बचा सकते, कंपनी को बोलो मेरा मेडिकल चेकअप करो, मैं बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी नहीं लूंगा, मेरा प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरना, मेरे को उसकी कॉपी दो, रिसीविंग दो, सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन हमारे अकेले के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होता है, एज अ कस्टमर इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, जो आज की डेट में इतनी क्लेम रिजेक्शन हो रही है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है कि जो एक पर्सन है पॉलिसी होल्डर, वो अकेला है, वो आंख बंद करके जो कंपनी कह रही है उसको मान रही है, इसके ऊपर मत जाइए। 5 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 5,000 लोग, 5 लाख लोग, धीरे धीरे सारे लोग शोर मचाएंगे, कंपनी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, नहीं लेनी मेरे को तुम्हारी पॉलिसी बिना मेडिकल चेकअप के, मना करना शुरू कर दो, कंपनी अपने रास्ते ऊपर आ जाएंगी। अरे लाखों रुपए का क्लेम देना कंपनी ने देना, कंपनी तो पहले नहीं क्लेम देना चाहती, ऊपर से हम उसकी आंख आंख उसकी बातों को आंख मूंद के मांग रहे हैं कि ठीक है चलो जो आपने कह दिया हम मान लेंगे। अरे पैसा दे रहे हैं यार, कस्टमर है हम लोग, जब तुमने मेरे को मान ही लिया कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूं तो फिर मेरे को कहने का हक है, बोलो उसको यार कि मेरा मेडिकल चेकअप कराओ, मैं सारी चीजें ऑफलाइन करना चाहता हूँ। अरे एक गांव के अंदर पर्सन है क्या, वो भी ऑनलाइन ही करेगा? सारी दुनिया, ये कौन से रूल है, वन साइडेड रूल्स है, ठीक है? तो एज अ कंज्यूमर अपने आप को सक्षम बनाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और कंपनीज के साथ फाइट करो इस लेवल के ऊपर।
जब आज कम से कम 10,000 लोगों ने आज अगर इंडिया में पॉलिसी बाय करनी है, उनमें से अगर 9,000 लोग मना करेंगे नहीं मेरे को नहीं पॉलिसी बाय करनी, 4-10 दिनों के अंदर जब इनका बिजनेस डाउन होएगा अपने आप लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ये हम लोगों को इकट्ठे मिलकर इस चीज को फाइट करना है। कंपनीज पे प्रेशर डालो, मेडिकल चेकअप कराओ। अगर आपकी धारणा ये है कि कंपनी जो हेल्थ चेकअप करवाने से मैं बच जाऊंगा तो मेरे को कल को फायदा होएगा, नहीं, आप ही मरोगे। ठीक है, मैं फिर वही स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा रूडली बात करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भाई बिना शोर मचाए बात कोई सुनता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर बड़ा जागरूक हो जाइए। ये जो अगले 3-4 साल है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ये एक तरीके से बहुत बुरी सिचुएशन में आ चुकी है और ऑलरेडी लेके जाएंगे। ये 4 साल बहुत खराब है। ठीक है, जिस कंपनी ने इस इंडस्ट्री को डुबोया, हमने 2011 से शोर मचा रहे हैं कि भाई ये गलत स्टेप पे चल पड़ी है। मैनेजमेंट में लोग आ गए हैं, उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो एथिक्स के अगेंस्ट है। राइट, बिजनेस करने का सिंपल सा तरीका है। आज मेरी इंश्योरेंस कंपनी खुद की हो, मैं तो जिसकी उम्र 40 से ऊपर है बिना मेडिकल के पॉलिसी दूंगा नहीं। क्योंकि हुआ क्या है, आज से 10-15-20 साल पहले 45 से ऊपर वाले का मेडिकल चेकअप इसलिए करवाते थे कि उस एज को रिस्की माना जाता था। आज वो उम्र 35 और 40 हो गई। मेरी इंश्योरेंस कंपनी हो, 40 के ऊपर का बंदा मैं बिना मेडिकल के पॉलिसी नहीं करूंगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। कंपनी का, मेरी कंपनी का फायदा, और सामने ये क्लाइंट है उसका भी फायदा। इस तरीके से काम करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में कोई भी कंपनी कर ही नहीं रही है। प्रपोजल फॉर्म करने में दिक्कत, कितने हमारे सामने अभी केसेस हुए हैं पीछे को। आपने डायरेक्ट कंपनी में कॉल किया, कंपनी ने बोला आपको डायरेक्ट बाय करो, कुछ डिस्काउंट दे देंगे। जब आप पॉलिसी बाय करने के लिए पैसे देने के लिए रेडी हो गए हो, तो वो बंदा अपने पर्सनल फोन से कॉल कर रहा है कि सर ये दो चीजें हैं, इसको मत बताओ। कितने केसेस हो रहे हैं, कितनी केसेस हो रहे हैं हमारे सामने। वो कस्टमर केयर का लड़का अलग से कॉल करके बता रहा है कि सर ये मेंशन करो, ये मेंशन। अरे भाई, रिकॉर्डेड कॉल के ऊपर क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों क्लाइंट को मिसगाइड कर रहे हो? फिर इसके अंदर कंपनीज का कसूर है। आपने इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं बनाई हुई? एक एम्प्लॉय आपके पास आया, आप उसके कॉल सेंटर देखो। मेरे को अगर चेक करना है तो मेरा जो एम्प्लॉय है अगर वो कॉलिंग कर रहा है, मैं उसके नंबर से चेक करा लूंगा, ट्रेस कर लूंगा कि भैया तुम कस्टमर को। अरे आज के डेट में आईटी के 50 तरीके हैं। ठीक है, कस्टमर आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसका आप चेकना था, आप उसको अपना कंपनी का नंबर दे दो, यू कैन ऑलवेज ट्रैक। एक ऑडिट ही करनी है, तो कंपनी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन कंपनी ने कभी करना नहीं। सरकार का भगवान जाने क्या करेगी। हमें एज अ कंज्यूमर अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा। बोलो अपने लोकल लेवल के ऊपर एमएलए एमपी को, अपने काउंसिलर को, यार मैं पॉलिसी का 18% जीएसटी क्यों भर रहा हूँ, 5-10% तो कम कर दो, 12% तो लेके आओ, 6% कम होती है। इतना तो एक जो बेचने वाला वो नहीं कमाता जितना डायरेक्ट सरकार ले जाती है इसमें से। बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसा मत सोचो जो आज की डेट में हो गया कि एकता की कमी होगी, सारे लोग अपने अपने घर में न्यूट्रल फैमिली में घुस के बैठे हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, अपने आप को फंदे कहाँ समझ रहे हैं हम, अच्छा। नेटवर्किंग के नाम पे जीरो, कल को आपको तकलीफ होगी, पड़ोसी नहीं लेने आएगा, रिश्तेदारों को तो छोड़ दो। पैसा कमा लो, अपने अपने घरों में घुसे रहो, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कंप्यूटर ने वैसे ही पागल बना दिया है। ठीक है, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी आपका खींच डुबा के उल्लू खींच रही है। ठीक है, तो कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। ये एक, हाँ, आपको जागरूक होना पड़ेगा। बात अच्छी लगती है, आपको लगता है इट इज मेकिंग सेंस, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको नहीं अच्छी लगती तो भगवान सबकी रक्षा करे। ठीक है, चलिए, ये आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस जो चैनल को लॉन्च करने की बेसिक पर्पज़ ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर रहे हैं उसमें, मतलब मेरी एडवाइस देने का पर्पज़ ये होता है कि जैसे मेरे घर के अंदर कोई बंदा है, मैं उसको जैसे मैं वैसे बैठा के बात करता हूँ। अपने घर में कोई बच्चा है, अपने घर में कोई नोन है, हम उसको बताते हैं कि भाई पॉलिसी इस तरीके से बाय करो, सिर्फ उस तरीके से। एज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं उस तरीके से आपको मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि इंडस्ट्री की जो गंदगी है उसको हम थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। सारी चीज़ें सामने रखते हैं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इशारों को समझो, अपने आप को सक्षम बनाओ। ठीक है, हमारे 100 से ऊपर वीडियोस हैं, उनको देखिए अगर आपके पास टाइम है। उनमें से मैक्सिमम वीडियोस को देखिए, सब कुछ हमने बताया पॉलिसी बाय करने के सही तरीके क्या है। हाँ, आपके पास लगता है उसको देखने का टाइम नहीं है, गूगल पे जाओगे, इधर उधर का इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, यारों दोस्तों से पूछोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो टाइम अपना बचाना चाहते हो तो हमारी कंसल्टेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम पैकेज हमारा कुछ टाइम से 699 हो चुका है।
डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस है। आपको लगता है आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, निष्पक्ष आपको एडवाइस चाहिए, तो आप अनबायस्ड हमसे एडवाइस ले सकते हो। फीस हमारी फुली रिफंडेबल भी होती है। मन करता है वो वीडियोस के ऊपर टाइम लगा के वो पढ़ लीजिए, टाइम बचाना है तो हमसे बात कर लीजिए। जो बात वहाँ करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम पर्सनलाइज यहाँ बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी भी लेवल पे हमसे इस वे में मत कंटेक्ट करिए कि हम सस्ती पॉलिसियाँ बताते हैं, नहीं, ऐसा फिर मत कंटेक्ट करिए, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे, आप इस वीडियो की, अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज मेकिंग सेंस, ठीक है, तो अपनी ड्यूटी समझिए, हमारी साथ हाथ से हाथ मिलाइए, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, एटलीस्ट उनको पता हो, ठीक है। पर्पज़ ये नहीं है कि भी सरकार क्या करेगी, हम लोगों को भी अपने लेवल पे बहुत कुछ करना है, हमारी भी जिम्मेवारी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो सारी चीज़ें ट्रैक के ऊपर आ जाती है। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम।